नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव जो कल आप सभी का एग्जाम है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बच्चों, कवि नागार्जुन ने महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्यों कहा गया है? तो ऐसा क्यों कहा गया है बच्चों? देखिए, महाकवि कालिदास ने मेघदूत खंड काव्य में जिस मेघ रूपी दूत का वर्णन किया है, कवि को उसका कहीं पता नहीं चल सका है। उसने तो भयंकर ठंड में आकाश को चुमती कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर भयंकर तूफान के साथ इन बादलों को भयानक गर्जना करते हुए परस्पर टकरा टकरा कर भिड़ते देखा है। कवि ऐसा कहकर यह बताना चाहता है कि वह जिन बादलों की स्थिति का वर्णन कर रहा है वह कवि कल्पित नहीं है, बल्कि उसके द्वारा यह देखा हुआ है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कवि को किस प्रकार की आस रात भर भटकाती है और क्यों भटकाती है? तो देखिए बच्चों, कवि को यह आस रात भर भटकाती है कि एक दिन उसके जीवन की आस की किरण अवश्य फूटेगी, साथ ही समाज में भी चेतना और जागृति आएगी। उसके मन में उतावलेपन के फलस्वरूप असक्षम हो गया है, आंखें सुखद भविष्य की आशा में निर्मम में सोकर जग रही है, समय रुक सा गया है। तात्पर्य है कि नींद आने के कारण कवि निरंतर करवटें बदलते रहता है, लेकिन उसके जीवन का अंधकार पहले की तरह ही बना हुआ है। उसकी सांस की इस आशा में अटकी हुई है कि एक न एक दिन मन का अंधकार अवश्य दूर होगा। इसी कारण वह रात भर भटकता रहता है, क्योंकि वह स्वयं तथा समाज को अंधेरे से पूर्णतः मुक्त कराना चाहता है। देखिए बच्चों, कवि इसलिए रात भर इस आशा में भटकती रहती है कि उसका एक दिन उसके जीवन में कि मैं आज की किरण अवश्य फूटेगी और ये समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री महादेवी वर्मा मानव को किन किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है? तो देखिए बच्चों, कवित्री स्वतंत्रता प्राप्ति के अपने लक्ष्य को भूल चुके आलस्य में पड़े हुए लोगों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की संदेश दे रहा है। वह कहती है कि हो सकता है तुम्हारे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां आए, आकाश से प्रलय की वर्षा होने लगे, विशाल पर्वत कांपने लगे, पृथ्वी पर घना अंधकार छा जाए, भयंकर तूफान आ जाए तथा पारस्परिक संबंध तुम्हें मोह में बाचे, परंतु तुम्हें इनसे भयभीत हुए बिना केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। तुम्हें मृत्यु से नहीं डरना है, सदा उत्साह से भयंकर संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य से की प्राप्ति के लिए यह कार्य करना है। तो देखिए बच्चों, जो कवि है कि जाग तुझको दूर जाना है, इसमें जो कवित्री है आपका महादेवी वर्मा, वो मानव की यहाँ पे जो परिस्थितियों का वर्णन कर रही है, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को भूलने ना भूल जाए ऐसा वो बता रही है और अपने आलस्य को दूर करने को कर रही है और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने को कर रही है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा प्रश्न है और ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। देखिए बच्चों, सपनों को सत्य के रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किन अर्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा है? तो देखिए बच्चों, सपनों को सत्य के रूप में ढालने हेतु कवित्री ने दीपक की भांति जलकर प्रकाश फैलाने को, फूल की तरह खिलकर सुगंध फैलाने को, जीवन सत्य की झलक दिखाने एवं उद्घाटित करने को, कठोरता में भी करुणा का भाव बनाए रखने को कहा है। कवित्री कहती है कि व्यक्ति अगर स्वप्न देखेगा तभी तो उसके सत्य बनने की प्रयत्न करेगा। बिना स्वप्न देखे मनुष्य किसी भी चीज को अर्थार्थ में नहीं बदल सकता है, मतलब असलियत में नहीं बदल सकता है। व्यक्ति जो कल्पनाएं करता है अपने परिश्रम से उन्हीं को मूर्त रूप में देखा है। पुरुषार्थी व्यक्ति को अपने स्वप्न को वास्तविक का रूप देने के लिए योजनाएं बनाएगा और उसी दिशा में कार्य करेगा। तो क्लियर है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सपनों को सत्य करने के लिए अपने कवित्री ने किन अर्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा है। मतलब आपको पहले सपना देखना पड़ेगा, आप सपने देखिएगा तभी तो कुछ कर पाइएगा, ये आपका रियलिटी है। आप
हिंदी पढ़िएगा तो अपने समाज, अपने आप में जो समाज में देखते हैं उसी को आप फील करिएगा बच्चों, और बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हिंदी बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। सर, हिंदी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको फील नहीं करते, एक तरह से समझते नहीं अपने समाज में, कि अपने रिलेट नहीं कर पाते अपने दैनिक प्रैक्टिकल जीवन से। इसको रिलेट कीजिए। आप जितने बड़े सपने देखिएगा बच्चों, उतना ही उसे पूरा करने के लिए मेहनत करिएगा। पहले सपना देखना स्टार्ट कीजिए, तभी आप उसके लिए कुछ कर पाइएगा। ठीक है, सपना ही नहीं देखिएगा तो क्या बड़ा कर पाइएगा। खाक देखिए, उसके बाद आपका जो 5वां प्रश्न है बच्चों, कि नींद उचट जाती है, कविता के आधार पर बताइए कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्सपनों के अधिक भयावह क्यों है। तो देखिए बच्चों, बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्सपनों से अधिक भयावह इस कारण है क्योंकि अंदर के दुस्सपन आशा, उत्साह, उल्लास आदि से दूर किया जा सकते हैं, जबकि बाहरी अंधकार मिटने का नाम नहीं लेता है। इसलिए व्यक्ति के स्तर जो दुस्सपन और निराशा का अंधकार है, समाज के स्तर पर वह अधिक गहरा है। समाज तथा राष्ट्र में प्रत्येक अंग में निष्क्रियता, उदासीनता, भ्रष्टाचार, आपाधापी, बेईमानी आदि भावों का बहुल्य है। मतलब ये सारे भ्रष्टाचार, उदासीनता के हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा बहुल्य है बच्चों, बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। व्यक्ति द्वारा इन समस्याओं के प्रति उदासीन होने तथा इनके प्रति प्रणालीयवादी दृष्टिकोण के कारण यहाँ आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देता है, जिनसे बाहर का अंधकार को समाप्त होने का अनुमान लगा सके। अतः यह सच है कि बाहर के अंधकार भीतरी दुस्सपनों से अधिक भयावह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, 6 नंबर का आपका प्रश्न है कि पत्नी की आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है से कवि का क्या अभिप्राय है, घर में वापसी के आधार पर लिखिए। तो देखिए बच्चों, जो पत्नी की आंखें नहीं है जो कवि कहता है, तो इसका क्या अभिप्राय है, घर में वापसी के आधार पर आपको लिखना है। तो देखिए, इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि उसकी पत्नी की आंखें उन 2 हाथों के समान है जो हर परेशानी में उसका सहारा बनी हुई है और उसे बिखरने टूटने से बचाती है। तात्पर्य यह है कि गरीबी के इस संकट में पत्नी की आंखों में असंतोष, निराशा या वेदना का भाव ना होकर के पति के प्रति आत्मीयता के सहानुभूति का भाव है। इस भाव के कारण कवि को सहारा मिलता है और यह अनुभव करता है कि मेरी इस यात्रा में मेरी पत्नी मेरे साथ है बच्चों। इस वजह से कहती है कि पत्नी की आंखें नहीं, मेरा हाथ है। क्लियर है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है 7वां प्रश्न है बच्चों, ज्यादा नहीं 9 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। देखिए, तो आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिए बच्चों। बहुत सारे बच्चों के मन में यहाँ पे सवाल उठ रहे होंगे कि सर यहाँ इतने प्रश्न को हम याद कैसे करेंगे। तो अभी तक जिस प्रकार से आपने ध्यान से सुना है, ध्यान से सिर्फ सुनिए और देखिए, ऑटोमेटिक आपका याद होते चलेगा, ज्यादा परेशानी आपको का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, इसके आंसर को देखिए कि जाग तुझको दूर जाना है स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। तो इस कविता की मूल संवेदना क्या है, देखिए बच्चों। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई यह कविता स्वतंत्रता सेनानियों जागृत करने हेतु लिखी गई थी, जो आज भी प्रासंगिक है। देश की रक्षा तथा विकास के लिए देशवासियों को सतर्क रहने और संघर्ष करने की आवश्यकता है, अभी भी बनी हुई है। प्रतीकात्मक कविता होने के कारण यह कविता हर युग के काल में लोगों को अपना संदेश देती रहेगी। कवित्री देश की नागरिकों को कहती है कि वे स्वतंत्रता के कठिन संघर्षों से थक कर बैठी नहीं, उनकी मंजिल भले ही दूर है, परले कौन सा वातावरण है, हिमालय कांप रहा है, अंधेरे में प्रकाश की लीला लिया है, बिजलियों में तूफान है, सारी परिस्थितियों के प्रतिकूल है, फिर भी मंजिल को पाने के लिए उन्हें आगे बढ़ना है। देखिए, ज्यादा आपको नहीं लिखना है बच्चों, जो आपको याद आता है उसी को लिखना। मैं ज्यादा थोड़ा 2-4 लाइन इसलिए आगे बता रहा हूं, और मैं बार बार यही कहता हूं कि ज्यादा बता रहा हूं इस वजह से, ताकि आप लोगों को जो आपको याद रहे उसको आप लोग लिखिएगा। 3 ही लाइन लिखिएगा, 4 ही लाइन लिखिएगा तो फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, और मैं 4 ही लाइन में बताऊंगा तो आपको कितना लिखिएगा, 4 में 4 तो फुल याद नहीं रहेगा, नहीं ना रहेगा। 2 लाइन याद रहेगा तो 2 लाइन लिखने से आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, इस वजह से। ठीक है, देखिए, प्रेम प्यार के मोह माया में फंसकर भुआरों के गुनगुन और फूलों की सुंदरता का मुग्ध होकर अपने आराम की कारा में
बंद होकर तथा विषय वासनाओं में फंसकर देश के नागरिकों को अपने समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए। देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए शहीद होने जाने पर वह उनके स्वतंत्रता की निशानी बन जाएगी। कवित्री देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान तथा अपना बलिदान करने के लिए कह रही इस कविता के माध्यम से। उसके बाद 8वां जो प्रश्न है बच्चों, देखिए, बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को कालिदास की याद क्यों आती है? देखिए बच्चों, जो बादलों का वर्णन करते हैं, हिमालय पे वहां पे जाते हैं, ठीक है, और देखते हैं, अभी आपका पहला प्रश्न था इसी से रिलेटेड था, ठीक है, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे जो नागार्जुन है, कालिदास के याद क्यों आती है, ठीक है, बादलों का वर्णन करते हुए। तो देखिए, जब कवि जब बादलों का चित्रण करता है तो उसे अचानक कालिदास की याद इस कारण आती है क्योंकि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य मेघदूत में अक्ष ने बादलों को अपना संदेश देकर दूत के रूप में अपना पत्नी के पास भेजा था। अपने संदेश का उत्तर पाने की आशा में वह बड़ी आर्द्रता से बादलों की ओर देखता रहता था। इस वजह से बादलों का ये वर्णन करते हुए नागार्जुन को कालिदास का याद आ जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, 9वां प्रश्न है और यह आपका कहानी सेक्शन का प्रश्न है, ठीक है। कहानी सेक्शन के प्रश्नों का जो आपका एक और वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। एक आपका कविता सेक्शन, एक कहानी सेक्शन, एक दो वीडियो और आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो सिर्फ देखना है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ सुनना है, ऑटोमेटिक सारा आपका याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी सेक्शन का प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है। देखिए बच्चों, भारतवर्ष की उन्नति कैसी हो सकती है? पाठ में लेखक ने कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया है जो समाज विरुद्ध मानी जाती है किंतु धर्मशास्त्रों में उसका विधान है? तो देखिए बच्चों, लेखक ने ऐसे निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है। देखिए, पहला जो बात है कि धर्मशास्त्रों में जहाज में सफर करना निषेध है। अगर आपने रामानुजम, जो द मैन हु फाइंड इन्फिनिटी, ठीक है, रामानुजम कौन थे? एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे। उस फिल्म को अगर आप देखिएगा बच्चों, भारत का बहुत ही बड़ा महान मैथमेटिशियन थे, ठीक है। आप लोग उस फिल्म को देखिएगा कि हु फाइंड द इन्फिनिटी, इसी तरह से कुछ फिल्म का नाम है। उसमें देखिए, उसको साथ अमेरिका जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शायद लंदन में, वहां पे जाने नहीं दिया जाता उसके घर वाले, क्योंकि कहता है कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जहाज में वो सफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ भगवान ही सफर कर सकते हैं, ब्राह्मण ही कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जहाज में सफर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यही धर्मशास्त्र में वही यहाँ पे बताया गया कि धर्मशास्त्रों में जहाज में सफर करना निषेध है, यानी कि ये गलत बात है, जहाज में आप लोग सफर नहीं कर सकते हैं, ये इसमें लिखा गया है। क्लियर है? उसके बाद इसमें लिखा गया धर्मशास्त्र में कि विधवा विवाह के विरुद्ध है, मतलब विधवा विवाह नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए, तीसरा जो है बच्चों कि बाल विवाह के पक्षधार, जबकि समाज के विकास में ये अवरोध है। मतलब बाल विवाह आप लोग सुने होंगे, बालिका जो सीरियल देखिए ना, बहुत सारे बाल विवाह का मतलब बचपन में शादी कराई जाते थे। तो ये आपके ये समाज में क्या है, ये पक्षधार है, जबकि ये समाज के विकास में अवरोध है, अच्छे से बच्चे पढ़ नहीं पाते, जल्दी शादी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की कई समस्या है जिसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। देखिए बच्चों, चौथा है कि धर्मशास्त्र में कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि के समर्थक हैं। और 5वां जो पॉइंट है कि स्त्री शिक्षा पर पूर्ण विरोधी है, मतलब लड़कियों की शिक्षा ग्रहण नहीं करने जाए, ये धर्मशास्त्रों में लिखा गया, यहाँ पे इसका भी वर्णन किया गया है, ठीक है, स्त्री शिक्षा नहीं पर। उसके बाद देखिए, चौथा, पांचवा, छठा इसका जो पॉइंट है कि धर्मशास्त्र धर्म, जाति, वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देता है, ठीक है। इस प्रकार से भारतेंदु ने स्पष्ट किया है कि धर्मशास्त्रों में कई बातें समाज विरोधी है, जिसके चलते भारत की उन्नति असंभव है। इसलिए भारत के विकास के बाधक इन कुरीतियों को समाप्त करना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 9 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करवाया बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हो सके तो वीडियो को एक बार और आप लोग प्ले कर देंगे और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ हो। अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन को नहीं देखा बच्चों, वहां से बहुत सारे प्रश्न हिंदी कोर में आए हुए थे, तो आप सभी का भी बहुत सारे प्रश्न हिंदी कोर में, आज हिंदी इलेक्टिव में आने वाला है, ठीक है। तो सारा मॉडल पेपर के तीनों सेटों का पीडीएफ मैंने आपका टेलीग्राम में दे दिया है, उसे आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और तो वीडियो को भी देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।